हेलो मेरे रसगुल्लो, आज हम चल रहे हैं अगला लेक्चर पर। ठीक है, और संख्या हम बताए थे आपको, ये हमारा मच्छर तंग करते रहता है। ठीक है, इसके लिए आप टेंशन मत लीजिएगा, अभी मच्छर थोड़ा तंग कर देता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है कि यदि HCF 96404 का 4 है। एक मैथ इस पर आता है, इसे इस बात को याद रखिएगा। संख्या वाला बताए थे ना आपको, हम संख्या वाला बताए थे कि इसमें संख्या हमारा कुछ देखना मेरा भाई, तो संख्या आपको देखना है रियल सी केस में। कौन सी संख्या देखना है सर जी? तो संख्या आपको देखना है कि A बराबर A गुना B बराबर HCF गुना LCM, ऐसा करके आप बताए थे। ठीक है, तो यदि जो पहली संख्या निकालना हो तो HCF गुना में लिखे थे LCM बटा में क्या लिख दिए थे? दूसरी संख्या। जिसको निकालना रहेगा, जिसको यहाँ, जिसको नहीं निकाल रहेगा, जिसको इधर, तो आप ये पहली संख्या में से किसी एक को निकालना होगा तो दूसरी संख्या यहाँ, और दूसरी संख्या निकालना होगा तो पहली संख्या के यहाँ। यदि जो इसे HCF निकालना होगा तो एगो HCF इधर और LCM भागा में, पहली संख्या दूसरी संख्या ऊपरे और HCF कहाँ? नीचे। जैसे कि हमें HCF निकालना है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा क्या लिखेंगे? LCM। अब हमें निकालना रहेगा LCM, तो LCM को यहाँ रखेंगे, HCF को यहाँ। ठीक है, अब इसी पर देखिए हम मैथ हमें दे रखा है, इसमें मैथ में हम कोची करेंगे सर। देखिए मैथ हमारा क्लियर सा बात है। मैथ में क्या है कि बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि हमें HCF दिया हुआ है, दो संख्या दिया है, यहाँ लिख देंगे हल। तो हल में क्या लिख देंगे सर जी? तो हल में लिख देंगे A बराबर 96। ठीक है, उसके बाद B बराबर लिख देंगे 404। उसके बाद में ये दोनों का HCF हमें दिया है, यहाँ लिख देंगे HCF क्या दिया? 96 और 404। 404 का HCF कितना है? 4। तो हमें निकालना है कुछ सर जी, तो हमें निकालना है सर जी LCM। क्या निकालना है? LCM। यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे LCM बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा में क्या लिखेंगे? HCF। क्या लिखेंगे? HCF। तो पहली संख्या कितना सर जी? 96 और दूसरी संख्या 404 और HCF कितना सर जी? 4। अब इससे हम 4 से काट देंगे 100 एक बार में, और इक्वल दोनों गुना करेंगे तो हमें आएगा 96। ये हमारा क्या निकल गया सर जी? LCM। क्या निकल गया? LCM। यही हमारा क्या बन गया? आंसर। तो आपको इस प्रकार से आएगा तो 2 नंबर क्या आएगा? उड़ा दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा क्या है इसके अगला है 96, 68, 72। हमें LCM अभी दिया है, अभी क्या निकालना है? HCF। देखिए हम आपको बताए थे ना, अभी दिले है LCM, निकालना है HCF। हम यहाँ क्या लिखेंगे सर जी? यहाँ लिखेंगे हम हल। तो हल में लिखेंगे हमें दिया कुछ LCM दिया है, तो LCM 96 168 का LCM कितना दे रहे हैं? 672। तो 672 हमें निकालना है कुछ सर जी? HCF। क्या निकालना है? HCF। अब देखिए हमें HCF डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे, HCF बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा LCM। क्या लिखेंगे? LCM। अब बता रहे मेरे भाई, तो LCM हम लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ लिखे काटेंगे, कौची करेंगे? पहली संख्या क्या है? देखिए पहली संख्या क्या है सर जी? तो पहली संख्या 96 है, दूसरी संख्या 168 है, और हमें LCM कितना आ गया? 672। अब इसको काट छाट करेंगे, तो देखिए हमें 96 से काटते हैं चाहे 68 से काटते थे, लाभ कट जाता है। कैसे सर जी? देखिए 168 हमें क्या लाना है? 2। तो 8 चौका 4 मतलब लगा, 8 चौका 32 के 2, हाथ में रहा 3, 8 चौका 24, 24 और 3 कितना? 27 के साथ हाथ में रहा 2, और 4 और 2 6, 4 और 2 कितना गया? 6। क्या मरते में कटेगा? 4 मरते में। तो ये 4 मरते में उड़ गया। अब ये 2 मरते में काट देते हैं, और इसको कर देते हैं 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, फिर 2 मरते में काट देते हैं 24 दूना 48। तो इसका काट छाट के कितना आ गया सर जी? तो यह हमारा आ गया जाकर के कितना आ गया सर जी? तो इसको हम डायरेक्ट ऐसे काट देते हैं
24 चौ 96, 24 चौ 96 ऐसे करके काट देते हैं। अब बताओ HCF हमारा 96,168 बराबर कितना आ गया 24। यही हमारा क्या बन गया आंसर। तो ये ऐसा प्रकार से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में दाग देता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसके आगे हम चलते हैं। इसके आगे हमारा कौन सा मैथ है, ये मैथ है HCF बराबर 4 दे ले LCM निकाला। अभी जस्ट इसके पहले हम आपको बता चुके हैं कि ऐसे कैसे बन देगा इसको सर जी। तो इसका बनाने का तरीका एकदम आसान है। क्या है सर जी, आसान है। तो हम यहाँ लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे हल। तो हल में क्या देले हैं, तो हल में देले हैं हमें HCF बराबर कितना देले हैं 36,64 का HCF कितना देले हैं 4। हमें निकालना है कुछ सर जी LCM। तो LCM बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा HCF। ये वाला फॉर्मूला याद रखेंगे, क्या करेंगे याद रखेंगे, ठीक है। अब बताइए पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो पहली संख्या मेरा रसगुल्ला, तो मेरा पहली संख्या सर जी 36 है, उसके बाद में 64 है। और HCF कितना है मेरा रसगुल्ला 4 है। 16 चौका 64, कितना बार में 16 बार में। और 16 गुना 36 कर दीजिए। तो 36 गुना में क्या कर देंगे 16, 6 छक 36 के 6 हाथ में आती है, 6 18, 18 छो कितना होगा 1824, 1824 और 3 कितना होगा 27 के साथ। और 3 3 3 3 3 2 5, 576। इसको दोनों के गुना हम कर देंगे मेरे रसगुल्लो, तो 576 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 576। तो यहाँ लिख देंगे अतः, क्या लिख देंगे अतः LCM क्या हुआ LCM कितना के सर जी, तो 36 कितना के, तो 36,64 का LCM हमारा आ जाएगा 576। यही हमारा क्या बन गया सर जी आंसर। क्या बन गया आंसर। इस बात को याद रखिएगा मेरा रसगुल्लो, क्या रखिएगा याद रखिएगा, ठीक है। बहुत सारा मच्छर तंग कर रहा है, इसके कारण हम फैन चला दिए ताकि तंग ना करे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक ले किसी को डाउट है तो बताएंगे। यहाँ तक ले कोई डाउट है, नहीं डाउट होना चाहिए। यदि जो डाउट आपको रहेगा तो आप बोलिएगा, ठीक, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। अगला चलते हैं नेक्स्ट क्या है, इतना के 5 से अधिकतम घात। ये ऑब्जेक्टिव में आता है, इस बात को याद रखिएगा कि इतना कितना का 23,723 मतलब 23,750 का अधिकतम घात कितना होगा सर जी। तो अधिकतम घात क्या करेंगे, तो यहाँ लिख देंगे हल। अब 5 का अधिकतम घात पूछ रहा है, इसको पहले नंबर हम 23,750 को तोड़ देंगे। तो 23,750 पहले नंबर 2 से लगा देते हैं। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 8 दूनी 16 और 7 दूनी 14 और 5 दूनी 10। फिर 2 से लगेगा, नहीं सर जी 3 से लगेगा। 3 से देख लेते हैं, 3 तिया 9, 3 तिया 9 बच गया कितना, 9 2 11 2 बच गया। फिर 28 हो गया, तो 9 तिया 27 1 बच गया और 15 यहाँ 25 3 से नहीं लगेगा, जब भी लगेगा 5 से। 5 दूनी 10 कितना बच गया 11 में 1 बच गया। तो 1 18 हो गया। तो बताइए 5 तिया 15, इसमें 18 में से 15 हो गया, तो 3 बच गया। तो यहाँ 17 हो गया, तो 17 हो गया। तो 5 तिया 15, 5 तिया 15। यहाँ क्या करेंगे सर जी, 5 तिया 15। यहाँ देखिए 5 से में लगा रहे, सॉरी यहाँ भी गलती कर दिए। देखिए 5 दूनी 10 कर दिए और यहाँ लगा दिए पाए के 18 बच गया। तब 5 तिया 15, फिर यहाँ क्या बच गया 18 में से 5 तिया 15 लगा दिए, इसमें हमारा 3 बच गया। तो ये बन गया 37। क्या बन गया 37। तो 7 पचे 35, 7 पचे 35 में 2 बच गया, 5 25। फिर आप 5 से लगेगा, कितना से 5 से। अब देखिए 5 चौका 20 कितना बच गया 3, तो 3 37 हो गया। 7 पचे 35 कितना बच गया 2 और 5 25। अब देखिए यहाँ काट देते, 5 से कटेगा 5, अब 47 है, तो अब 9 पचे 45 2 बच गया, 5 25 और फिर 5 से लगेगा। अब देखिए क्या बचे 9 पचे 95 होता है। देखिए 5 एकम 5
बच गया कितना 5, 5 इसमें 5 से कम 5, 5 दूनी 4 बच गया, तो 9 बचे 45, 19 बच गया तो 9 बचे 95। अब हमें पूछ रहा है 5 के अधिकतम घात, तो क्या गो 5 है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, तो ये 5 का अधिकतम घात कितना होगा, 4 होगा। यहाँ लिखेगा, यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं ऐसे करके लिख सकते हैं कितना के 23,750 बराबर 2 गुना 5 पे पावर का 1 2 3 4, तो 4 गुना में कितना लिखेंगे 19, तो 5 के अधिकतम घात कितना होगा, यहाँ लिख देंगे अतः, क्या लिख देंगे अतः 5 का अधिकतम घात कितना होगा, 4 है। अधिकतम घात कितना है, 4 है। सिर्फ 5 को देखना और किसी को नहीं देखना, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। किसको देखना है मेरा रसगुल्लो, 5 को देखना। किसको देखना, देखिए मुस्कुरा रहा है ना, नहीं देखिए, देखो मानते हैं हमारा नया बैच है, नया बात पढ़ा रहे हैं, तो देखिए कम से कम लाइक सपोर्ट जरूर करो मेरा भाई, शेयर भी कर दो कि बोला देख लो, है ना। हाँ आगे बढ़ जाए, यस सर जी आगे बढ़ जाते हैं। इसके जस्ट आगे मेरा क्या है सर जी, इसका जस्ट आगे मेरा है, इसका जस्ट आगे है ये वाला है। देखिए ये वाला क्वेश्चन आपको बार बार पूछता है, तो ये आप इस शब्द को बना लीजिएगा, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन बार बार आपको दागता है। कोची कहेगा कि हमें 63 70 दिया हुआ है और 2 पे पावर n, 5 पे पावर n, 7 पे पावर k और 13 पे पावर n, और इस पॉइंट के मतलब गुना है, पॉइंट के मतलब गुना है, ठीक है ना, सब गुना में है। उसके बाद हमें निकालना m प्लस n प्लस k प्लस p, ऐसा करके निकालना है। तो क्या करेंगे सर जी, इसको पहले नंबर हल लिखेंगे, उसके बाद में इसका एलसीएम तोड़ देंगे। तो यहाँ एलसीएम, इसका एलसीएम तोड़ देंगे कितना का सर जी, 63 70 का एलसीएम तोड़ देंगे, ठीक है। अब इसको जस्ट हम लगा देंगे 2 मरते में। आप कहेगा सर क्यों 2 मरते में लगा रहे हैं, इसको देख कर लगा रहे हैं, ऐसा कुछ बात नहीं। जिसके लास्ट में सम संख्या 0 दिखे तो आप कितना लगाइएगा, कितना से आपको लगाना होगा 2 से, ठीक है। अब कोई कहेगा सर 5 से लगा दे तो ठीक होगा, तो 5 से भी लग जाएगा, लेकिन हमें सबसे पहले छोटी संख्या को देखना होगा। छोटी संख्या से नहीं लगता है तो उसके बड़ी संख्या से लगाना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो 2 से 2 तिया कितना हुआ 6, बाकी बचा 2 1 कम 2 और 5 तिया 15। अब कितना बच गया, इसमें कितना बच गया, 5 तिया 15, 15 2 17 2 बच गया, तो 10 दूनी 2 1 कम 2 0 1 कम 0। फिर यहाँ देखिए, अब देखिए 31, देखिए ज्यादा हो गया कि कम हो गया, ज्यादा। फिर से हम बनाते, देखिए इसको हम फिर से बनाते हैं, देखिए फिर से बनाते हैं, 3 दूनी 6 और 2 1 कम 2, इसमें कितना बच गया, 1 बच गया, 17 हो गया। तो 17 हो गया तो 8 दूनी 16, 1 बच गया, 5 दूनी 10 हो गया। अब 5 से लगेगा, तो देखिए 6 5 30, 1 बच गया 31 है, तो 6 5 30, 1 31 है, तो अब 18 को लेंगे, तब 1 से जोड़ेंगे 8 को, तो 18 बन गया। तो 5 तिया 15, इसमें कितना बच गया, तो 5 तिया 15 3 18 3 बच गया, तो इसमें 5 सटा देंगे, तो 3 में सटेगा 5 तो 35 हो जाएगा। तो 7 5 35 कट गया। अब सद डायरेक्ट 7 से लगा देंगे, 9 7 63 और 7 एकम 7। अब कितना से लगेगा, 7 से देखिए 91 है, तो 3 से 7 से लगाएंगे तो 7 एकम 7, तो 2 बचेगा 7 21, 7 से लग जाएगा। देखिए इसका क्या हो जाएगा, 7 एकम 7 बच गया, इसमें 2 तो 21 हो गया, 77 77 91। अब 77 63 91 होगा, सॉरी 63 77 91। अब देखिए 13 से 13 एकम 13। अब इसका देखिए, अब इसका गुणनखंड के रूप में लिख दीजिए, इसको किसके रूप में लिखना होगा सर जी, तो गुणनखंड के रूप में लिखना होगा। तो हम इसको लिख देंगे यहाँ 63 70 बराबर 2 गुना 5 गुना 7
7 पे पावर 2 गुना 13, 7 पे पावर 2 गुना 13। अब देखिए एरे पे पावर 1 है, एरे पे पावर 1 है, ए का 2 है, इसका 3 है। तो हमें देखिए इस पे पावर क्या है m, इसके पावर n, इसके पावर k, इसके पावर p। तो बताओ m के पावर 1 और n के पावर 1, k के पावर 2, p के पावर 1। तो हमें निकालना है कुछ सर जी m प्लस n प्लस, अब निकालना है। अब चूंकि हम यहाँ लिखेंगे m प्लस n प्लस k प्लस p। तो अब बताओ m के वैल्यू 1, प्लस में 1, प्लस में 2, प्लस में 1, जोड़ जाएगा कितना होगा 2 और 2 4 1 5। यही हमारा फाइनल क्या बन गया आंसर। किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई डाउट है तो बता देंगे यस सर, नहीं सर नो सर हमें डाउट नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ये वाला है। तो ये वाला क्वेश्चन है, तो इसको क्या कह रहा है मेरा सर, इसको कह रहा है कि आदि संख्या इतना है तो इसका अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करें। मतलब इसको एलसीएम तोड़ के अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो देखिए यहाँ लिखेंगे मेरा भाई हल, तो हल में लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड मतलब 23 43 20 को तो 2 से लगा देंगे, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 6 दूनी 12, 0 एक कम 0, फिर 2 से लगेगा 2 एक कम 2 और 0 और दूनी 16, 0 एक कम 0, फिर यहाँ 2 से लगेगा 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 0 एक कम 0, फिर 2 से लगेगा 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14, 0 एक कम 0, फिर 2 से लग जाएगा 2 एक कम 2 और 3 दूना 6 और 3 दूना 6 बचेगा 5 दूनी 10। अब 2 से नहीं लगेगा, अब लगेगा 3 से, 3 से लगेगा 3 चौका 12 और 3 पचे 15, 3 पचे 15। अब इसको हम और लगाएंगे, ठीक है, इसको हम लगाएंगे। अब 3 से लगाएंगे 15 तिया 45, अब फिर और लगा देंगे 3 से 3 पचे 15। इतना आगे आपका काट टूट के, अब इतना काट टूट के आया अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो इसको लिख देना है अतः, क्या लिख देना है अतः। अब देखो 2 कै गो, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, तो 2 पे पावर 5 कर देना गुना। अब 3 कै गो, 1 गो 2 गो 3 गो, तो यहाँ लिखना 3 पे पावर 3 और गुना में 5। यही हमारा क्या बन गया आंसर। किसी को डाउट है, नो सर। अब देखिए यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ना सर जी, यस सर। और इसमें हमारा और प्रश्न है एक, तो यहाँ पर है, ठीक है, हम आगे बढ़ जाएं, यस सर आगे बढ़ जाते हैं। चलिए देखिए, तो इसमें है कि आपको कह रहा है, देखिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। कैसे सर, कि आपको पूछा जाता है, ठीक है, कितना बच्चा को इसको आइबे नहीं करता है। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सअभाज्य है। सअभाज्य मतलब उसके साथ साथ एक से काट सकता है, एक दूसरे को एक से काट सकता है, लेकिन और कोई संख्या से उसे काट नहीं सकता है, एक दूसरे को। तो देखते हैं उसका HCF 1 आना चाहिए। सअभाज्य संख्या कहने का मतलब होता है कि दोनों का HCF 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 1 के अलावा और कोई संख्या नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए अब देखते हैं, तो 32 और 64 के 32 और 62 के HCF करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो ये नहीं हो सकता है, ठीक है। हम क्या बोले हैं, सअभाज्य संख्या कहेगा और ऐसा दे रहेगा, उसका HCF कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक है। और देखो 18 और 25 के करते हैं, और वो 31 और 93 के करते हैं। तो देखिए 31 93 3 आ रहा है, लेकिन 18 और 25 को करते हैं, तो क्या इसके HCF 1 आ रहा है कि नहीं सर। तो बोलिएगा यस सर। कैसे सर, तो 18 से भागा दे दीजिए 25 में, क्या इसका भी कट सकता है, 1 से कटेगा। देखिए तो एक मरते में 18 कर देते हैं, यहाँ क्या बच गया सर, 15 में से 8 गया, तब 15 में से 8 गया, 8 7 15, ये कट गया। अब 7 से कट जाएगा 18 बार में, तो 7 दूनी 14 और कितना बच गया 4। अब 4 से भागा दे देंगे 7 में, एक मरते में 4, अब कितना उतरेगा, 3 से भागा देंगे 4 में, एक मरते में 3, कितना आया 1। अब यहाँ 3 से 1 किया 3, कटा कि नहीं कटा, तो इसका HCF कितना आ गया 1, तो इसका HCF 1 आ गया। तो यही हमारा सअभाज्य संख्या है। कौन संख्या है, सअभाज्य संख्या। इस बात को नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ये मेन VBI ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं।
तो आगे हमारा है, आगे एक ठो और मैथ है, एक ठो ये मैथ है, इसको कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 87 और 145 का एलसीएम तथा एचसीएफ को ज्ञात करें। ठीक है, तो आराम से करना है। यहाँ लिख लेंगे हल, क्या लिख लेंगे मेरे भाई, यहाँ लिख लेंगे आपको हल। तो हमें दो संख्या दिया है, तो दो संख्या को पहले निकाल लेंगे। पहली संख्या 87 है, तो 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 2 8, 9 तिया 27। अब 29 बार में 29 बार में कट जाएगा, एक मरते में कट गया। अब इसको काटना है 145 को। ठीक है, अब 3 से कट जाएगा, देखिए 3 चौका 12, इसमें कितना बच गया 2, तो 3 चौका 12, उसमें बच गया 2, तो 3 से तो नहीं कटेगा, अब कटेगा 5 से, क्योंकि नहीं कटता है, तो यहाँ लिख देंगे 5 से। तो देखिए 5 या 15 ज्यादा हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो 14 में 10 घटाए, कितना बच गया 4, और 4 में 5 को सटा दो, कितना बच गया, कितना हो गया 45। तो बताओ 9 बचे 45, 9 बचे 45। अब 29 को 29 एक मरते में काट दो, अब कट गया। अब हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, तो हमें 87 का गुणनखंड आ गया 3 गुना 29। ठीक है, और उसके बाद में हमें आ गया 145 का आ गया 5 गुना 29 आ गया। अब इसमें देखो जो पेयर लग रहा है वही हमारा एचसीएफ है, और जिसका पेयर नहीं लग रहा है वो एचसीएफ नहीं है। देखिए इसमें देखिए ये दोनों सेम है कि नहीं है, तो यस सर, तो ये दोनों से एक संख्या उठाना है, बाकी सब मिल रहा है, नहीं मिल रहा। जो नहीं मिल रहा है उसको हम ध्यान में नहीं दे देंगे, उसको हम छोड़ देंगे। किसके लिए, किस चीज को खोज करेंगे तो उसको छोड़ देंगे, जो पेयर नहीं रहेगा तो एचसीएफ का खोज करेंगे दो संख्या में, तो दोनों संख्या का एलसीएम ले लेंगे, उसके बाद गुणनखंड के रूप में लिख देंगे, उसके बाद देखेंगे दोनों में कौन कौन संख्या समान है, उसी को पेयर लगाएंगे। देखो 29 समान है, इसमें लिख देंगे अतः, क्या लिख देंगे, अतः एचसीएफ कितना हो जाएगा 29, तथा क्या लिखेंगे, तथा एलसीएम। तो एलसीएम क्या करना है सर जी, तो इसमें देखना है कि दोनों में समान है, तो इससे एक संख्या उठाना ही उठाना है। जैसे कि एचसीएफ बराबर लिखे, इस दोनों से एक संख्या 29 उतार लेंगे। अब गुना में लिखेंगे, देखिए एकुल दोनों में कौनों ने मिल रहा, तो दोनों को उतार देंगे। यहाँ गुना लिखेंगे 3 गुना में 5, यही हमारा एलसीएम हो गया। अब 29 87 गुना 5 कर दो, तो 7 बचे 35 के 5 हाथ में 8 बजे 40 और 3 43, कितना आ गया 435, कितना आ गया 435, 400 यहाँ मेरा आ गया है बा 435, ये हमारा क्या बन गया एलसीएम। तो हम एलसीएम और एचसीएफ इस विधि से निकालेंगे, गुणनखंड विधि कहेगा था, याद रखिएगा गुणनखंड विधि कहेगा। तो इसी विधि को हमें अपनाना है और कोई विधि को अपनाना नहीं है, इस बात को याद रहेगा, यस सर याद रहेगा। तो आगे हम बढ़ जाएं, यस सर आगे बढ़ जाइए। देखिए अब आपको आगे हम बढ़ जाते हैं, तो देखिए नेक्स्ट कर दिए। अब इसके बाद एक